हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक शक्तिमान। और ये है इसका कवर पेज। हिमालय की आकाश को छूती ऊंची ऊंची चोटियों चोटियां और पाताल से बातें करती खाइयों के बीच एक सुरक्षित स्थान के बीच बने तपराज के आश्रम में मैडम एक्स को समझा बुझाकर वापस राजनगर भेज। मैं अपनी तपशक्ति की सहायता से बेहोश योद्धा को यहाँ इसलिए ले आया कि मैं ही इसे होश में लाकर इसकी खोई शक्ति को वापस लाने में इसकी सहायता कर सकता हूँ। अब ठीक है। हिमालय की चमत्कारी जड़ी बूटियों का जो काढ़ा मैंने योद्धा को पिलाया है, वह शीघ्र ही उसे होश में ले आएगा। तभी तपराज चौंका। अरे ये क्या हो रहा है? यह धरा में हल्की हल्की कंपन सी कैसी हो रही है? पीछे से धरा के सीने को कपाता कौन चला आ रहा है? धम धम। तपराज तेजी से पीछे घूमा तो उसे नजर आया यति। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में रहने वाला यह भयानक प्राणी यहाँ कैसे? स्थिति को समझने की कोशिश करता स्तब्ध खड़ा तपराज ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सका, क्योंकि ताक आह! पहले उसके सिर से टकराया येती का भारी हाथ और फिर धाक। तपराज अपने होश कायम न रख सका। बेहोश पड़े तपराज को इस बात का गुमान भी नहीं था कि बेहोशी की वह नींद उसके लिए मौत की नींद साबित होने जा रही थी। और यह हो नहीं था, क्योंकि येती का भारी पांव उसका सिर कुचलने के लिए उठ चुका था। लेकिन तभी धप, येती के पांव को इन दो शक्तिशाली हाथों ने संभाल लिया। और न केवल संभाला बल्कि उछाला भी। हमारे होते आप हमारे मित्र का बल और बाल भी पाका नहीं कर सकते। दूर जा गिरा यति। शुक्र है सही समय पर हमें होश आ गया और हमारी नजर इस पर पड़ गई, वरना अनर्थ हो जाता। जिस बला की तेजी से येती योद्धा तक पहुंचा, वह योद्धा को हैरान कर देने वाली थी। येती के तेज वार से लुढ़कता योद्धा वहां जहां गिरा जहां पड़ा था ढकमान घन। अब इसकी खैर नहीं। योद्धा ने ढकमान घन का भीषण वार किया। ताक! कोई और होता तो इस वार से अपने प्राण खो बैठता, लेकिन वह येती था, सबसे ताकतवर और हिंसक प्राणी। ओह! जिसके पास ही बड़ी भारी चट्टान को तिनके की भांति हवा में उठा लिया। और था। उफ, हम बाल बाल बचे। चट्टान से बचने के प्रयास में योद्धा गहरी खाई के ठीक मुहाने पर आ गिरा था। और यह स्थिति येती के लिए लाभदायक और योद्धा के लिए नुकसानदायक साबित हुई, क्योंकि उफ, इस खतरनाक यति ने स्थिति का लाभ उठाते हुए हमें खाई में उल्टा लटका दिया। अब ये किसी भी पल हमारी टांगों को छोड़कर हमें इस खाई में फेंक सकता है, जहां नीचे गिरकर ना हमारा पता लगेगा और ना हमारी हड्डियों का। अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन लेकिन हम अकेले नहीं मरेंगे। हम इस दुष्ट की यति को भी साथ लेकर मरेंगे। दूसरे ही क्षण योद्धा ने अपने शरीर को ऊपर की तरफ झुलाकर लहरा दिया ढकवानगन का नुकीला कुंडा थप, जो सीधा येटी की पीठ में आ धंसा। फिर एक तेज झटके के साथ ही दो जिस्म पाताल की गहरी खाई में गिरते चले गए। कुछ पलों बाद ही फचाक, येती का शरीर खील खील होकर बिखर गया। यही हाल योद्धा का भी होना था, अगर वह ये भी येती की तरह खाई के तल से टकराता। ओह! हमारी कोशिश रंग लाई। ढकवान घन का नुकीला सिरा पत्थर में कहीं अटक ही गया। अब हमें तुरंत ही ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ढकवान घन के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ता योद्धा जल्दी उस खाई से बाहर आ गया। उफ! ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम मृत्यु के मुंह से बाहर आ गए हैं। सामने हमारा मित्र तपराज भी होश में आ गया है। योद्धा, तो तुम उस खाई में कैसे पहुंचे योद्धा? और वो खतरनाक येती कहाँ गया? हम बताते हैं मित्र। योद्धा ने सारी बात तपराज को कह सुनाई। और सबको सुनकर तपराज का आश्चर्यचकित रह जाना स्वाभाविक था। उस भयानक खूंखार येती से तुमने युद्ध किया और अपनी शक्ति से तुमने उसे हरा भी दिया, लेकिन तुम तो एकदम शक्तिहीन हो चुके थे। तुम में तो अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति भी नहीं थी। फिर फिर तुमने ऐसा कैसे कर दिया? योद्धा भी चौंका। सचमुच, ऐसा हमने कैसे कर दिया? अचेत होने से पहले तो हम स्वयं को एकदम बेदम महसूस कर रहे थे, लेकिन अब तो हमें लग रहा है हम में हमारी खोई शक्ति का संचार हो रहा है। कैसे? ऐसा कैसे हुआ? जवाब तपराज को सूझा। मैं समझ गया। लोहांगी और जिगाम्बो तुम्हारी शक्ति को चुराकर जिस यंत्र में एकत्रित कर रहे हैं, वह हिमालय पर कहीं रखा हुआ है। और चूंकि हम भी इस समय हिमालय पर ही मौजूद है, इसलिए तुम्हारी शक्ति उस यंत्र से निकलकर तुम्हारे शरीर में पुनः समाती जा रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि जिस गुप्त स्थान पर उनका यान खड़ा है, वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप ठीक कहते हैं मित्र।
वास्तव में यही बात होगी, लेकिन इसका तात्पर्य ये निकला कि मैं जितना उस यान के निकट जाऊंगा, नजदीक जाऊंगा, मेरी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है मित्र। और ये स्थिति तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि तुम उस यान तक पहुंचकर अपनी सारी शक्ति वापस प्राप्त कर सकते हो। ये तो ठीक है, लेकिन हिमालय तो बहुत क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये कैसे पता लगाया जाए कि वह गुप्त स्थान कहाँ है, जहाँ वह यंत्र मौजूद है? इसका पता तो मैं अपनी तप शक्तियों से चुटकियों में लगा सकता हूँ। तपराज समाधि में लीन हो गया। जल्द ही हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के ऊपर, और वे चोटियां यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। हम दोनों को तुरंत ही वहां के लिए रवाना होना होगा। हम दोनों नहीं मित्र, अपनी शक्ति हासिल करने के लिए सिर्फ हम जाएंगे। वहां पर इस घायल अवस्था में हम आपको हरगिज अपने साथ नहीं ले जाएंगे, और आप हमारे साथ जाने की हट भी नहीं करेंगे। आपको हमारी सौगंध। तड़प ही उठा तपराज। नहीं योद्धा नहीं, अपनी सौगंध वापस ले लो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मित्र। वहां साक्षात मौत हो सकती है। मैं ऐसी जगह अपने मित्र को अकेला नहीं भेजूंगा। कृपया हट मत कीजिए मित्र। आपका इस अवस्था में कहीं भी जाना उचित नहीं। योद्धा की सौगंध के आगे तपराज को झुकना ही पड़ा। योद्धा अकेला ही अपनी शक्ति प्राप्त करने चल पड़ा। अपने जख्मों का ख्याल रखना मित्र। हे ईश्वर, मेरे मित्र की मदद करना। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी शक्ति फिर क्षीण होने लगे। और नहीं, ऐसा ना होने देना भगवान, ऐसा ना होने देना। इधर लोहांगी और जिगाम्बो अफ्रीका के जंगलों में से योद्धा और तपराज के हाथों मात खाकर भागने के बाद, ये तो बताओ भैया कि हम किधर जा रहे हैं? विस्तार से जानने के लिए पढ़ा नरभक्षी, जो कि पहले से अपलोड है। हिमालय की बर्फ ढकी उन चोटियों पर जहां मेरा यान खड़ा है। मुझे डर है कि योद्धा तपराज के साथ मिलकर उस तक पहुंचेगा, षड्यंत्र जरूर रचेगा। ऐसा हो उससे पहले ही हम उस यान को लेकर अपने युग में लौट जाएंगे। लेकिन आपने तो उसका इंतजाम पहले से ही कर रखा है कि कोई भी उस यान तक ना पहुंच सके। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कोई खतरा उठाना नहीं चाहता, क्योंकि उस यंत्र पर ना सिर्फ योद्धा की मृत्यु टिकी है, बल्कि अपने काल में अपनी वापसी भी उसी के सहारे हो सकती है। अचानक लोहांगे के कंठ से चीख निकल गई। आपका डर सही निकला भैया। वो देखो, कौन है वो? योद्धा? वो तो योद्धा है। इसका मतलब हमारी सोच से पहले ही वो अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करने निकल पड़ा। लेकिन चिंता न कर बहन, वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा। उससे पहले ही मौत उसके जीवन का अंत कर देगी। अपने ऊपर मंडराते खतरे से बेखबर योद्धा, हमारी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसका तात्पर्य हम अपने शक्ति चोर यंत्र के पास पहुंचते जा रहे हैं। हमें अपने कदम और तेजी से। अरे, फैल गई योद्धा की आंखें। ये क्या? सामने देखकर, उफ, ये खूंखार और बर्फीली पहाड़ी सुअरों का झुंड हमारी राह रोकने को आ रहा है। ग्रुम, ग्रुम। लेकिन ये हमारे आगे बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाएंगे। आह था। इस टक्कर से ना सिर्फ योद्धा के शरीर से खून की धारा बहा दी, बल्कि उसकी विचारधारा ही बदल दी। हम इन निरीह प्राणियों को न मारने का निर्णय कर चुके थे, लेकिन इनके बार स्पष्ट कर रहे हैं कि ये किसी शैतानी शक्ति के वश में है। ऐसे में इन्हें मारने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। था। और इस विचार ने योद्धा के क्रोध को यूं भड़का दिया जैसे आग को घी भड़काता है। ढकमान गन की सौगंध, अब तुम में से किसी ने हमारे शरीर को भी छू लिया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। खच। ओह, काफी फुर्तीले थे। ढकवान गन से छूटे तीरों को मात दे गए। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि इनके प्राण बच गए। टिंग सान सान। इन्हें तो हर दिशा में ही मरना है। तीरों की चपेट में नहीं तो घन की चपेट में आकर। था था। प्रलंकारी ढकमान गन के उस धारक को विजेता बनने में ज्यादा देर नहीं लगी, लेकिन उसका शरीर भी पसीने से तरबतर हो गया था। अभी भरपूर शक्ति न मिल पाने के कारण हम अपनी टांगों में हल्की कंपन महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस कंपन रूपी कमजोरी को ध्यान में लाकर हमें अपने बढ़ते कदमों को कमजोर नहीं करना है। आगे बढ़ गया योद्धा, पर जल्द ही ठिठक कर रह गया। आगे बढ़कर कहाँ जाएगा योद्धा? मेरा तेरी हथड़ियों को यहीं बिखेर कर रख देगा। थम। ओह, ये सींग तेरे पेट में घुसने भर की देर है, फिर तेरी आत्मा तेरे शरीर से जुदा हो जाएगी। हमारे पेट में अपने सींगों को घुसेड़ने से पहले आपको ढकवानगन के पेट को फाड़ना होगा। टन। और ये काम आपके सींग हरगिज नहीं कर सकते। लेकिन योद्धा की सोचों को लगा तेज झटका तब, जब था। काश तू ये ना भूलता योद्धा की मेड़ा का सिर इतना मजबूत होता है तो एक बार करके निश्चित खड़े हो जाने की गलती हरगिज ना करता। अब फटेगा तेरा पेट। आपसे निपटने के लिए इन हाथों में ढकवानगन होने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। आपके लिए तो हमारे हाथ ही काफी हैं। ठप। और फिर योद्धा ने मेड़ा को चकर घिन्नी बना डाला। कुछ पलों बाद ही मेड़ा भीषण आवाज के साथ बर्फ से ढके पहाड़ से जा टकराया। थम। इसी के साथ बर्फ के उस विशाल समुद्र में मानो जलजला आ गया। बर्फ के बड़े बड़े
लोड़ों ने अपना स्थान छोड़ना शुरू कर दिया था। जहां स्थिति की भयंकरता को देखकर कांप उठा योद्धा। वहीं जिंगाम्बो हलक फाड़कर हंसा। क्या हुआ भैया? आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? मेरी हंसी का कारण है योद्धा। वह योद्धा जो अब अपनी ही बुलाई मुसीबत में फंस गया है। उसने मेढ़ा को बर्फ की दीवार पर फेंक कर एक भीषण तूफान को निमंत्रण दे दिया है। अभी देखना, पहाड़ों पर जमी सारी बर्फ विशाल लोड़ों के रूप में गिरना शुरू हो जाएगी और फिर उस बर्फ के नीचे ही योद्धा कहीं दफन होकर रह जाएगा। देखा लोहांगी, देख लोहांगी देख, योद्धा पर मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। बर्फ के लोड़े गिरने लगे हैं। सचमुच स्थिति वही थी, और उस स्थिति ने ऐसे बर्फीले माहौल में भी योद्धा को पसीने से नहला दिया था। चारों तरफ से भयंकर रूप से गिरती बर्फ यही हमारी समाधि बना देगी। और इस स्थिति से हम किसी भी तरह बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे रोके से अब गिरती बर्फ हमारे ऊपर गिरने से नहीं रुकने वाली। क्या अब हमें अपनी हार स्वीकार कर स्वयं को नियति और ईश्वर के सहारे पर छोड़ देना चाहिए? अचानक योद्धा की आंखों में दृढ़ता नजर आने लगी। नहीं, हम योद्धा हैं, और वास्तविक योद्धा वही होता है जो अंतिम क्षण और आखिरी सांस तक अपनी हार स्वीकार न कर परिस्थितियों का सामना करता रहता है। हम भी मरते दम तक नहीं हारेंगे। अब बेहद तेजी से घूमते ढकवानगन की वजह से हमारे चारों तरफ तेज वायु का जो तूफान सा उत्पन्न हुआ है, वो बर्फ के एक कण को भी हमारे पास तक नहीं पहुंचने देगा। सा 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 सा। योद्धा और ढकवानगन लड़ रहे थे एक ऐसा अनोखा युद्ध जिसमें जीतने का मतलब था जिंदगी और हारने का मतलब था एक जिंदा बर्फीली मौत। खुशकिस्मत निकला योद्धा जो इस युद्ध में विजयी साबित हुआ। सही समय पर हमें ढकवान को इस तरह उपयोग करने का विचार न कौन था, तो आज हमारी बर्फ की समाधि बन गई होती। अब हमें अपने इर्द गिर्द खड़ी हो गई इस बर्फ की दीवार को ढाकर यहाँ से बाहर निकलना है, और यह साधारण सा कार ढकवान का हल्का सा वार ही पूर्ण कर सकता है था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की कॉमिक शक्तिमान के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।